मथुरा के विश्वविख्यात द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां अंतिम रूप ले रही हैं। आज जन्मे के जन्मोत्सव पर द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी का अलौकिक दिव्य श्रृंगार होगा। यह देश और दुनिया भर से आकर श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रंगों में सराबोर होंगे। विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी से द्वारकाधीश मंदिर में चल रही श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता श्याम मोनू ने विस्तार से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस बार मंदिर में कैसा रहेगा श्री कृष्ण जन्म उत्सव, उसको जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द्वारकाधीश मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी। राकेश तिवारी जी से जानेंगे कि इस बार जन्माष्टमी पर किस तरह के उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु इस बार भारी संख्या में आने की उम्मीद है और मथुरा में इस बार जन्माष्टमी के उत्सव में भव्य और अलौकिक होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो इस बार द्वारकाधीश मंदिर में भी, क्योंकि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ विशेष उत्सव मनाए जाएंगे, सजावट होगी, तो इस समय कैसे रहेगी पूरी प्रक्रिया, तो जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी। तिवारी जी, किस तरह से रहने वाली है इस बार जन्माष्टमी पर द्वारकाधीश की व्यवस्थाएँ? देखिए, मंदिर की व्यवस्थाएं और भी सुदृढ़ होंगी, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो 2 साल का पीरियड गया और इस पीरियड में जहां लोगों का आना कम हुआ, इस बार जो उत्साह हमें देखने को मिल रहा है वह उत्साह पब्लिक में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। क्योंकि हे अजन्मा जन्म ले, एक अजन्मे का जन्म होने जा रहा है और जो लोगों ने 2 साल तक अपने घरों में मनाया वो आज बाहर निकल के इस उत्सव को मनाने जा रहे हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से हमारे द्वारा एक गेट से लोगों के प्रवेश की व्यवस्था रखी गई है, 2 गेटों से उनके निकास की व्यवस्था रखी गई है। किसी भी दर्शनार्थी को कोई तकलीफ न हो, इसका विशेष ध्यान पुलिस सुरक्षा बल के द्वारा, हमारे गार्डों के द्वारा रखा जाएगा कि आदमी आए और शांतिपूर्वक दर्शन करके जाए। मंदिर में आने के लिए कौन सी व्यवस्था होगी? मेन गेट से आना होगा या साइड वाले गेटों से? देखिए, मैं मुख्य द्वार से केवल प्रवेश रहेगा और साइड वाले गेटों से निकास रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी जिससे किसी यात्री को कोई तकलीफ न हो। जहाँ मंदिर की बात करें जन्मोत्सव की, तो कितने बजे जन्मोत्सव कराया जाएगा इस बार? देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर जी का जो स्वरूप है वह बाल स्वरूप है और ठाकुर जी की सेवा में जो परिवर्तन जन्म के हिसाब से होगा, उसमें दर्शन के समय में परिवर्तन ये होगा कि 19 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से और 6:15 तक मंगला होगी और प्रातःकाल 6:30 बजे पंचामृत अभिषेक पहले होगा जन्म की खुशी में। और उस अभिषेक के बाद ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार हो गया कि आपने पूरे वर्ष में वो श्रृंगार नहीं देखा होगा, क्योंकि ये उत्सव बारों बार आए और हम लोग इस उत्सव को मनाएं इस उत्साह से, इस तैयारी से ठाकुर जी का श्रृंगार होगा। उसके बाद ठाकुर जी के ग्वाल और राजभोग होंगे, क्योंकि उत्सव में टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं रहती है, क्योंकि सेवा बृहद होती है। वह सेवा कितने टाइम चलेगी उसका टाइम निश्चित नहीं है। उसके बाद जैसे नृत्य प्रति उत्थापन के दर्शन शाम को 4 बजे खुलते हैं, उस दिन उत्थापन के दर्शन खुलेंगे शाम को 7:30 बजे। 7:30 बजे के बाद रात्रि 10 बजे जागरण की झांकी होगी पहली, उसके बाद दूसरी तीसरी चलती रहेगी और 11:45 पर ठाकुर जी के जन्म का पंचामृत होगा और पंचामृत होने के बाद ठाकुर जी का अभिषेक। मंदिर की व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी? पुलिस व्यवस्था हो या साज सज्जा हो? देखिए, साज सज्जा आप अगर अपने कैमरे को घुमाएंगे तो लाइटिंग की व्यवस्था उस हिसाब से चली हुई है। जहाँ तक फूल की बात है, अनेक प्रकार के पुष्प मंगाए जाएंगे, फूल मंगाए जाएंगे और उससे मंदिर को भव्य सजाया जाएगा, जिससे लोग आएँ उनको ऐसा प्रतीत हो हाँ जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। ठाकुर जी की पोशाक के बारे में दिया है, बंगले के बारे में, कैसे बंगला बनाया जाएगा, पोशाक कौन सी धराई जा रही है? ठाकुर जी को जो पोशाक धराई जाती है और जो आभूषण धराए जाते हैं वह एक ऐसा अद्भुत श्रृंगार होता है जिसमें हीरा है, जवाहरात हैं। और हमारे यहाँ जैसे आपसे हमने कहा कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय में बाल स्वरूप की सेवा है, तो ऋतु के हिसाब से भी पोशाक का निर्धारण होता है हमारे। तो इस समय जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुआ है तो ऋतु परिवर्तन के हिसाब से पोशाक भी चेंज होगी। आप जब दर्शन करेंगे, पुष्टि मार्ग में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भाई भोग राग इनकी एक अलग महत्व है। ठाकुर जी के जो प्रसाद लगेंगे हम उसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने उस चीज़ की भावना से उसको देखा तो ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो मेरी तैयारियां ज़बरदस्त हैं और उसके जन्म के लिए सभी उत्साहित हैं। तो भयंकर अच्छी व्यवस्था रहेगी।
आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी हमारे नित्य प्रति के और लोकल दर्शनार्थी हैं उनसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वो व्यवस्था में सहयोग करें। जो हमारे यहाँ आया है दर्शन करने वो हमारा अतिथि है। हम अगर 2 दिन अपने आप को कंट्रोल रखेंगे तो व्यवस्था निश्चित रूप से सुधार में होएगी और जो एक अच्छा संदेश जाएगा वो लोग कहेंगे आशा मंदिर में व्यवस्था बहुत अच्छी है। नंद उत्सव को लेकर कैसे उत्सव होगा, कितने बजे का है? भाई जब लाला का जन्म हो जाएगा तो नंदघर अगर आनंद होंगे तो वो उत्सव तो मनाया ही जाएगा। वह उत्सव 20 अगस्त को प्रातः 10 बजे मंदिर प्रांगण में मनाया जाएगा और नंद बाबा हमारे मुखिया जी बनेंगे, यशोदा माँ दूसरे स्वरूप बनेंगे और उसमें जो है विभिन्न वस्तुएं, खेल खिलौने, वस्त्र आदि लुटाए जाएंगे और करीब 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे महोत्सव चलेगा। उसके बाद झांकियाँ खुलती रहेंगी। लेकिन उस दिन की जो विशेषता होगी वह विशेषता ये होगी कि शाम को 4:30 से 5 बजे शयन हो जाएगी और ठाकुर जी 5 बजे सो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन से ठाकुर जी पर जो श्रम पड़ेगा इसलिए शयन के दर्शन 4:30 से 5 बजे होंगे। तो ये थे हमारे साथ द्वारकाधीश मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी जी, जो बता रहे थे कि इस बार जो कृष्ण जन्म उत्सव है उसे भव्यता से मनाया जा रहा है और पूरे दिन उत्सव चलेंगे। सुबह मंगला के बाद अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद ग्वाल के दर्शन होंगे, राजभोग के दर्शन होंगे, वहीं शाम से लगातार 12 बजे तक आपको दर्शन देखने को मिलेंगे और भव्य यहाँ पर सजावट की जाएगी श्रद्धालुओं के आने के लिए। जैसा मीडिया प्रभारी ने बताया कि मेन गेट से एंट्री होगी, वहीं साइडों के गेट से उन्हें जाने की व्यवस्था की गई है और दर्शकों से भी जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके लिए भी कहा गया है कि थोड़ा संयम बरतें, धीरे धीरे आएँ, क्योंकि भीड़ अधिक होगी। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्म उत्सव पर काफ़ी भीड़ उमड़ सकती है। तो ऐसे में लोगों से वह निवेदन भी कर रहे हैं कि थोड़ा सहयोग का साथ दें। तो अभी के लिए बस इतना ही। द्वारकाधीश मंदिर से अपने सहयोगी के साथ में श्याम मनु चतुर्वेदी, G9 न्यूज़ के लिए।